2002 Gujarat riots. You were Chief Minister of Gujarat at the time. 24 दिसंबर 1999, 11 सितंबर 2001, 24 फरवरी 2002 और उसी दिन एमएलए बने 3 दिन हुए थे, गोधरा की घटना हो गई। मक्खी जो होती है वो गंद पर बैठती है और गंद ही उठा करके फैलाती है। When you were 8, you joined the RSS. यूनिफॉर्म पहनना उसमें संघ नहीं है। $10 या $15 का डोनेशन करते हैं, वही बातें संघ के लोग करते हैं। शायद हिंदुस्तान में मैं एक ऐसा पॉलिटिशियन हूँ जो मेरे देश के 85 to 90% डिस्ट्रिक्ट में रात्रि मुकाम कर चुका हूँ। मेरे इंफॉर्मेशन चैनल बहुत है, वही अकेली इंफॉर्मेशन नहीं होते, मेरे पास एक दूसरे पहलू भी होते हैं। मोदी को लिए क्वेश्चन करना, उसके बजाय आपने ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಿಗದ ಕನ್ನಡದ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗಿನ ಮೋದಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ನ 3ನೇ ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆದುರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ತಪ್ಪದೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ರಿಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೆದಕಿ ಕೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಮೋದಿಯವರ ಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ. 2002ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗೋಧ್ರಾ ಘಟನೆ. ಬಹುಶಃ ಮೋದಿಯವರ ಬಳಿ ಗೋಧ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ರಿಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೋಧ್ರಾ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯವೇನು ಅಂತೀರಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. अपने मोदी को लिए क्वेश्चन करना, उसके बजाय आपने भारत के परिवेश को जानने की भरपूर कोशिश की, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। और उसके इसलिए मैं समझता हूँ कि सच्चाई तक जाने का आपका जो प्रयास है उसमें ईमानदारी नजर आती है, और इस प्रयास के लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। Thank you. जहाँ तक आपने उन पुरानी चीज़ों की बात की, लेकिन आप 2002 और गुजरात के, लेकिन उसके पहले के कुछ दिनों का मैं आपको एक 12-15 महीने का एक चित्र आपके सामने पेश करना चाहूँगा, ताकि आपको अंदाज आ जाए कि क्या स्थिति थी। जैसे 24 दिसंबर 1999, यानी 3 साल पहले की बात है। काठमांडू से दिल्ली जो फ्लाइट आ रही थी वो हाईजैक करके अफगानिस्तान ले जाएगा, कंधार में ले गए, और भारत के सैकड़ों यात्रियों को बैन बनाया गया। पूरे भारत में एक बहुत बड़ा तूफान था, लोगों को जिंदगी और मौत का सवाल था। अब 2000 के अंदर हमारे यहाँ लाल किले में आतंकी, दिल्ली में एक नया और उसके साथ तूफान जुड़ गया। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में ट्विन टावर पर बहुत बड़ा आतंक, उसने फिर एक बार दुनिया को चिंतित कर दिया, क्योंकि ये सब जगह पे करने वाले एक ही प्रकार के लोग हैं। अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंक, 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंक। यानी आप उस समय के एक 8-10 महीने की घटनाएं देखिए, वैश्विक स्तर की घटनाएं। ऐसे समय अचानक 7 अक्टूबर 2001 मुझे मुख्यमंत्री बनने का दायित्व मेरे सर पे आ गया अचानक, और वो भी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी। गुजरात में जो भूकंप आया था, उस भूकंप के रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत बड़ा काम था, और पिछली शताब्दी का वो सबसे बड़ा भूकंप था। हजारों लोग मारे गए थे। तो एक काम के लिए मेरे लिए सीएम का काम मेरे जिम्मे आ गया, बहुत महत्वपूर्ण काम था, और मैं शपथ लेने के बाद पहले दिन से इस काम में जुड़ गया था। 27 फरवरी 2002 विधानसभा में मेरा बजट सत्र था, हम हाउस में बैठे थे, और उसी दिन, यानी अभी मुझे एमएलए बने 3 दिन हुए थे, और गोधरा की घटना हो गई, और भयंकर घटना थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कंधार के विमान अपहरण को, या पार्लियामेंट पर का हमला कहो, या 9/11 कहो, ये सारी घटनाओं का बैकग्राउंड हो, और उसमें एक इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना,
अगर 2002 के पहले का डेटा देखें तो पता चलता है कि गुजरात में कितने थे। हमेशा कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े, और 1969 में जो थे वो तो करीब 6 महीना चले थे। अरे तब तो हम कहीं थे ही नहीं दुनिया के उस चित्र में, उस समय की मैं बताऊं। और इतनी बड़ी घटना, एक ऐसा स्पार्किंग पॉइंट बन गया कि कुछ लोगों की हिंसा हो गई, लेकिन न्यायालय ने उसको बहुत डिटेल में देखा है, लंबे अरसे। और उस समय हमारे जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे, और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सजा हो जाए, लेकिन उनके लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, 2-2 बार किया, और अब पूरी तरह निर्दोष जिन लोगों ने गुनाह किया था उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस गुजरात में साल में कहीं न कहीं दंगे करते थे, 2002 के बाद आज 2025 है, गुजरात में 20-22 साल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, पूरी तरह शांति है। और हमारी कोशिश ये रही है कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मंत्र को लेकर के चलते हैं। ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗೋಧ್ರಾ ಘಟನೆಯನ್ನ ನೆಪವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ವಿರೋಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮೋದಿ ನೊಣ ಮತ್ತು ಜೇನುಹುಳದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿ। मक्खी जैसी होनी चाहिए कि मधुमक्खी जैसी होनी चाहिए? तो मैंने कहा कि मक्खी जो होती है वो गंध पर बैठती है और गंध ही उठा करके फैलाती है। मधुमक्खी हैं जो फूल पर बैठती हैं और मधु लेकर के मधु प्रसारित करती है। लेकिन कोई गलत करे तो मधुमक्खी ऐसा डंक देती है कि 3 दिन तक आप अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं सकते हो। लेकिन कुछ लोगों को मक्खी वाला रास्ता अच्छा लगता है,